नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा। आज का वीडियो आमलकी एकादशी के विषय में है। आमलकी एकादशी लॉस एंजलिस में 9 मार्च को मनाई जाएगी, रविवार को, और इंडिया में, भारत में ये सोमवार को 10 मार्च को मनाई जाएगी। आमलकी की एकादशी का महत्व क्या है, इसके विषय में मंडाता राजा ने वशिष्ठ मुनि से प्रश्न किया और वशिष्ठ मुनि ने उनको ये एक ऐतिहासिक कहानी के रूप में उनको बताया आमलकी एकादशी का महत्व क्या है। वशिष्ठ मुनि क्या बताते हैं मंडाता राजा को? वो बताते हैं कि चित्रार्थ राजा हुए वैदिशा के, उनका दूसरा नाम है पश्य बिंदु का। चित्रार्थ राजा चंद्रवंशी हैं, बहुत ही शक्तिशाली थे। ऐसा कहा जाता है उनमें 10,000 हाथियों के समान शक्ति थी और विद्या में भी बहुत निपुण थे। वेद के सब 6 प्रकार के विभागों में वो निपुण थे। उनके समय में सब प्रजा बहुत ही शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति में लीन थी और सब कृष्णा भक्ति में लगे हुए थे। उनके समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भगवान को मानता नहीं था और भगवान की सेवा में नहीं लगा था। एक दिन, इस आमलकी एकादशी के दिन, राजा ने निर्णय किया कि हम सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करेंगे। तो वो नदी में स्नान के लिए गए और पास में ही एक विष्णु का मंदिर था और वहाँ पे मंदिर के बाहर ही आमलकी पेड़ भी था। आमलकी पेड़ के पास राजा ने सभी के साथ वहाँ पे भेंट चढ़ाई, अलग अलग चीज़ें भेंट में चढ़ाई और उन्होंने भगवान परशुराम को प्रार्थना की कि आप कृपा करके ये सब भेंट ग्रहण कीजिए, और सभी के लिए प्रार्थना की, सभी के भक्ति बढ़े, उनका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने के लिए प्रार्थना की। इस समय क्या हुआ, क्योंकि ये एक जंगल के बीच में हो रहा था, तो जंगल में एक शिकारी रहता था। उस शिकारी ने ये सब देखा और सुना कैसे भक्त लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनके नाम का गुणगान कर रहे हैं, उनकी कथा कर रहे हैं। तो इस शिकारी को बहुत आकर्षण हुआ और वो भी पूरी रात इनको देखता रहा। इस बहाने उसने भी कुछ नहीं खाया और उसका भी एकादशी व्रत हो गया। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात राजा और उनके सभी जन अलग अलग अपने स्थान पर वापस एकादशी व्रत खोल के वापस चले गए। ये शिकारी भी अपने स्थान पर वापस पहुंच गया। कुछ ही दिन बाद इस शिकारी की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि हम जाने उस शिकारी को ये एकादशी व्रत देखने का, इसके बारे में सुनने का क्या लाभ प्राप्त हुआ। आपको आश्चर्य होगा सुन के, ये शिकारी अगले जन्म में एक बहुत ही बड़ा राजा हुआ और उनका राज्य स्थान था जयंती। उनके पिताजी का नाम हुआ राजा विदुरथ और इनका नाम था इस जन्म में राजा वसुरथ। राजा वसुरथ, इनके बारे में बताया गया है वो बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली थे। उनके अंदर भगवान विष्णु के समान शक्ति थी। ये ऐतिहासिक घटना ब्रह्मांड पुराण में लिखी हुई है, हम पढ़ सकते हैं ब्रह्मांड पुराण में। ये
घटना वशिष्ठ मुनि राजा मंडाता को बता रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इससे ये जो शिकारी था वो एक बहुत शक्तिशाली बुद्धिमान राजा बन गया, खाली एकादशी के बारे में सुनने से और भक्तों को एकादशी का पालन करते हुए देख कर। अभी इस राजा के जन्म में बहुत ही अद्भुत घटना हुई, वो सुनिए बहुत ही ध्यान से। एक दिन राजा जंगल में गया हुआ था और उसे कुछ समय बाद थोड़ी थकान महसूस हुई, तो वो आराम करने के लिए लेट गया। जैसे वो आराम कर रहा था तभी आदिवासी लोग जो राजा के दुश्मन थे उन सब ने राजा को घेर लिया और उस राजा को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने अलग अलग उपाय किए राजा को मारने के, लेकिन वो राजा को मार नहीं पाए। वो भी अपने अलग अलग तरीके करके थक गए थे। इसी दौरान राजा के शरीर से एक देवी प्रकट हुई जो बहुत ही क्रोध में थी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थी और उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये साक्षात मृत्यु है। वहाँ पे उनके शरीर से एक चक्र प्रकट हुआ और उस चक्र ने इन सब आदिवासी लोगों को मार डाला। कुछ देर पश्चात राजा उठे, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, इधर कैसे इन लोगों को किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से मार डाला। राजा देख सकते थे कि ये सब उनके दुश्मन थे, तो वो ऐसे अपने आप से बात कर रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने उनको बताया कि आप क्या सोच रहे हो, जिसको कोई बचाने वाला नहीं है उसको कौन बचाने वाला है भगवान के सिवाय। आपको बचाने वाले भगवान कृष्ण ही है। ये सुन के राजा का प्रेम भगवान के प्रति और जागृत हुआ और बढ़ गया। तो इससे हम समझ सकते हैं ये एकादशी पालन करने का कितना महत्व है और हमें ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं सुन के प्रेरणा लेनी चाहिए और इस एकादशी व्रत का बहुत ही अच्छे से पालन करना चाहिए। तो हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एकादशी अमल की एकादशी व्रत की, और आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये एकादशी पालन करके हम सभी लोगों का भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े और हम सब भी भगवान के शुद्ध भक्त बन सकें जैसे राजा पशुरथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।